नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने भी अपने घर में दीवारों पर पितरों की तस्वीरें लगाई है, तो आपको शास्त्रों में बताए गए इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। खासकर पितृ पक्ष में इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, ऋग्वेद के अनुसार पहला मृत व्यक्ति यमराज है, जिनका वास पितृ लोक में होता है और वे ही समस्त पितरों के राजा है। उनके राज्य में ही सभी मृत जीवों का वास होता है। एक बार सभी मृत आत्माओं ने यमराज से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी लोक पर अपने जीवित प्रियजनों को देखने के लिए जा सके, उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर सके, उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की और पुण्य कर्म करने की सलाह दे सके। इस पर यमराज ने उन्हें कहा कि ऐसा करना उनके लिए संभव नहीं है। यमराज ने उन्हें भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के लिए कहा। फिर सभी पितृगण भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। सभी मृत आत्माओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया और भगवान विष्णु की कृपा से समस्त पितृगण पितृ पक्ष के महीने में अपने प्रियजनों से मिलने के लिए स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर पधारते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृ पक्ष का आरंभ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन होता है। पितृ पक्ष के दौरान मनुष्य अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध, तर्पण, पूजा पाठ आदि कार्य करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृ पक्ष में मनुष्य के सभी पितृगण स्वर्गलोक से धरती पर पधारते हैं और अपने प्रियजनों द्वारा दिए गए सम्मान एवं दान धर्म से अत्यंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वह जीवन में सदैव ही उन्नति करता है। पितृशक्ति हर संकट से उसकी रक्षा करती है। दोस्तों, मनुष्य अपने पूर्वजों की याद में उनकी तस्वीरें अथवा चित्र दीवारों पर लगाते हैं, लेकिन पितरों की इन तस्वीरों को दीवारों पर लगाते समय दिशा एवं स्थान का ध्यान नहीं रखते हैं, जिस कारण से उस मनुष्य के पूर्वज अत्यंत दुखी हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र में मृत व्यक्ति की तस्वीरें लगाने के लिए योग्य दिशा एवं स्थान की जानकारी दी गई है। वास्तुशास्त्र के नियमों के आधार पर यदि हम पूर्वजों की तस्वीरें घर में लगाते हैं, तो निश्चित ही हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है, किंतु गलत स्थान और दिशा का चुनाव करने पर घर में नकारात्मकता और शोक का वातावरण बना रहता है। साथ ही कई प्रकार के वास्तु दोष भी प्रकट हो जाते हैं। आइए जान लेते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार मनुष्य को अपने घर में पूर्वजों की तस्वीरें अथवा चित्र किस दिशा में लगाने चाहिए। सबसे पहली बात, क्या घर में पूर्वजों की तस्वीरें लगाना शुभ होता है? शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने घर में पूर्वजों की तस्वीरें अथवा चित्र अवश्य लगाने चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना गया है। अपने मृत परिजन का चित्र बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनका चित्र अथवा तस्वीर दुखी अथवा क्रोधी अवस्था में ना हो। आपके पूर्वज चित्र में प्रसन्न दिखाई देने चाहिए। जब भी हम उनके चित्र के दर्शन करें तो हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा तथा प्रेम का भाव प्रकट हो। यदि पूर्वजों का चित्र क्रोधी अवस्था में हो तो यह मन में भय की स्थिति निर्माण करता है। छोटे बालक उनसे प्रेम करने के बजाय द्वेष करने लगेंगे। इसीलिए पूर्वजों का चित्र अथवा तस्वीर बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखें। दूसरी बात है, ध्यान रहे आपके पूर्वज अब इस संसार में नहीं हैं। वे ना ही भगवान है और ना ही मनुष्य है। आपको उनका सम्मान करना चाहिए, किंतु उनके सामने अपना दुख और क्रोध जैसी भावनाओं को प्रकट न करे, अन्यथा आपके पितृदेव दुखी हो जाएंगे। पितृपक्ष के दिनों के अलावा अन्य दिनों में उनका आवाहन अथवा उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दिनों के अलावा अन्य दिनों में जो आत्माएं घर में प्रवेश करती हैं, वे प्रेत आत्माएं होती हैं। इससे घर में भयंकर दुख का वातावरण निर्माण होता है। तीसरी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की अथवा पूर्वजों की तस्वीरों को भूल से भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। इससे भगवान का अपमान होता है। इससे आपके सभी पितृगण अत्यंत दुखी और क्रोधित हो जाते हैं। चौथी बात, यदि आपके किसी परिजन की अकाल मृत्यु हुई है तो वे प्रेत योनि में चले जाते हैं और पृथ्वी लोक पर ही भटकते हैं। जब तक उनकी आत्मा की शांति के लिए नारायण बलि की पूजा नहीं की जाती, तब तक वे प्रेत आत्मा बनकर अपने ही परिवार के लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे में आपको उनकी तस्वीरें घर में नहीं लगानी चाहिए और पितृपक्ष में उनका श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए। पांचवी बात, पितरों की तस्वीरें सदैव ही उत्तर दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए, ताकि उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी दिशा में पितरों की तस्वीरें लगाना अशुभ माना गया है। खासकर ईशान कोण में पितरों की तस्वीरें भूल से भी नहीं लगानी चाहिए।
पितृपक्ष में भी पितरों के लिए किए जाने वाले सभी कार्य दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करने चाहिए। छठी बात, ध्यान रहे मृत व्यक्ति के साथ कभी भी जीवित व्यक्ति की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। साथ ही शयन कक्ष में और रसोई घर में पितरों की तस्वीरें न लगाएं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके अपने घर में पितरों की तस्वीरें लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण तथा जय पितृदेव अवश्य लिखें।